दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न प्रकार के परिपथ, जिसमें हमें पढ़ना है कि हम प्रत्यावर्ती धारा का संधारित्र, धारिता और प्रेरकत्व जोड़कर किस प्रकार बहुत सारे परिपथ बना सकते हैं, उनका प्रतिरोध क्या होगा, उनमें धारा क्या बहेगी, उनमें कलांतर क्या होगा, ये सब हम निकालना सीख रहे हैं। तो उनमें से एक है हमारा, जैसे कोई भी बन रहा हो परिपथ तो उसमें कई सारे परिपथ बनेंगे। जैसे या तो आर लगा हो, या तो आर लगा हो, या फिर यल लगा हो, या सी लगा हो, तीन ये हो गए। या फिर आर एल लगे हों, या आर सी लगा हो, या एल सी लगा हो, या फिर तीनों एक साथ लगे हों। तो फिर इसमें धारा, प्रतिरोध, कलांतर, विभवांतर, ये सब क्या होगा, ये सब हमें पता करना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये डेरिवेशन, ये सब जितने हैं, इनमें से एक 7 नंबर का आना कन्फर्म है। बोर्ड में इनमें से एक 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, या न्यूमेरिकल के साथ बनेगा, और इसको प्रूफ करने को भी जरूर आएगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक परिपथ बना लेते हैं। जब सिर्फ प्रेरकत्व यल हो तो हमें कुछ करना नहीं है, एक हम परिपथ बना लेते हैं जिसमें हम जोड़ देते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का काम क्या होता है, ये एसी वोल्टेज को नापता है। जैसे वोल्टेज का काम, जैसे वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि वो विभवांतर मापता है, तो उसी प्रकार इसका काम है ये एसी, मतलब ये पूरा जितना एसी धारा प्रवाहित होगी, इनमें वोल्टेज क्या उत्पन्न हो रहा है वही ये मापेगा, यानी ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है। तो यहाँ पे हम एक प्रेरकत्व तो है, एक कुंडली जोड़ देते हैं। जोड़ दी हमने कुंडली, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ जोड़ी, आप यहाँ जोड़ सकते हैं, ये आला नीचे कर दे, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी, कहीं आपकी इच्छा भी जहाँ गई। ये मान लेते हैं यल है, ठीक। अब इसका समीकरण क्या होगा, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने शुरू में ही पढ़ा है। अब इसका समीकरण v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना ये तार है, ये इसका और इसका प्रतिरोध नगण्य है, हम ये मान के चल रहे हैं। ये मतलब इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रतिरोध नगण्य है, तार का प्रतिरोध, सब नगण्य मान के हम लोग चल रहे हैं, तभी यहाँ पे हमें प्रूफ होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक समीकरण मिल रहा है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी लैंग्वेज मैं भी आपको दिखा दूंगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हमें एक समीकरण मिल गया। तो मैं सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको दिखा दूंगा लैंग्वेज कैसे लिखना है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे अब इसमें से कुछ यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो हमें दोनों को निकालना है। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे इसका जो परिणामी क्या आएगा, इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, विभवांतर भी उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें फैराडे द्वितीय नियम से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उससे वोल्टेज भी उत्पन्न होगा। तो इसका परिणामी क्या होगा, v माइनस ई बराबर 0, यानी इसका जो वोल्टेज होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। अब v की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे रख दीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख, माइनस, या इसको उधर भेज दीजिए, बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे ई बराबर फार्मूला क्या होता है, एल डी आई अपान डी टी होता है फार्मूला। ये फैराडे, यहाँ से हमने इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल से निकाला है पिछले चैप्टर में। उसके बाद इसे यहाँ पे तिरे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बराबर एल, बराबर यहाँ से हो जाएगा एल डी आई, ठीक। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हटाना है, डी टी हटाना है, और यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसका कर देते हैं अवकलन। यहाँ पे डी हटाना है, डी आई में हमें आई लाना होगा, और यहाँ से डी टी हटाना होगा, इसका समाकलन करना होगा हमें। समाकलन कर देंगे तो हमारा हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से समाकलन, यहाँ से समाकलन का साइन लगा लीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू एल डी आई, ठीक। अब यहाँ से ये जो यहाँ पे है वी आई, वी नॉट,
इसका तो समाकलन होगा नहीं और ना ही यल का होगा, क्योंकि किसी भी उसका है तो शिखर मान निश्चित होगा विभवांतर का। इसे बाहर कर लेते हैं, वी नॉट बचा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू यल भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्रेरकत्व तो इसका निश्चित होगा कि इसका प्रेरकत्व तो क्या होगा, एल डी आई। ठीक, अब यहाँ से साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ से इसका समाकलन होता है वी नॉट, इसका समाकलन जब करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, यहाँ से ये टी के गुणनफल में है, इसके गुणनफल में इसीलिए इसका भाग हो जाएगा, और यहाँ से बराबर एल डी आई। ठीक, ये सॉरी इसका आई हो जाएगा, तो बाद यहाँ से लिख लेते हैं एल आई, ये डी आई का समाकलन हो जाएगा आई। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके बाद ये हमारा यहाँ से समाकलन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आई की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ से आई इसका, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यल को इधर भेज देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यल को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा आई, यहाँ से हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा यल, और यहाँ से हो जाएगा ये इसका माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे आई नोट का काम कर रहा है, लेकिन आई नोट का काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा आई नोट का आई का समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉस मिल रहा है, ओमेगा टी तो है लेकिन कॉस मिल रहा है, तो हमें इसे चेंज कर देना होगा, किसमें, पाई बाई 2 में, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे कर देते हैं आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा यल, और यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस यल, यानी इसे हम ये भी कर सकते हैं ओमेगा टी हम माइनस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है, तो यहाँ से लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, माइनस हमने हटा लिया, तो यहाँ से इस प्रकार हो गया, ये 90 है, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे हो गया। लेकिन ये किसका काम कर रहा है, ये तो आई नॉट का काम कर रहा है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि धारा जो है, यहाँ से हम वोल्टेज का पहले समीकरण देखते हैं, समीकरण 1 हुआ 2 से हम क्या कह सकते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पश्चगामी है, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस लगा हुआ है, पश्चगामी है, लैग कर रही है, और यहाँ से जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई 2 अग्रगामी है, यानी वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। ठीक, तो अब यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया होगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल की जगह हमने क्या लिखा, आई नॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं आई नॉट बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल, हमें एक फार्मूला मिल गया, यानी इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, वी नॉट बाई ओमेगा एल, जहाँ पे ओमेगा एल को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सएल भी लिख सकते हैं। ये कैसे, चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा आया था आई नॉट बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक, अब यहाँ से वी नॉट को यहाँ से इसे दोनों को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान आई नॉट इज इक्व टू ओमेगा एल बाई वी नॉट, ओमेगा एल बाई वी नॉट, वी नॉट को उधर भेज दे, वी नॉट अपान आई नॉट बराबर ओमेगा एल। अब ये किसका काम कर रहा है, ये इतना, इसे हम कहेंगे एक प्रकार का प्रतिरोध है जो हमारे लगे परिपथ में, प्रेरण कुंडली जो लगी है इस परिपथ में लगे, इसका प्रतिरोध का काम कर रहा है, इस प्रेरण कुंडली के लिए, तार के लिए नहीं। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्सएल, हम इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं एक्सएल क्या है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक, हमें एक फार्मूला मिल गया जहाँ पर एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात का मतलब ये इसका प्रतिरोध है कुंडली का, यानी एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, जहाँ पर एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है, और इसके मात्रक की बात करें तो ओम ही होगा, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। तो हमें ये फार्मूला मिलेगा और जो हमें चाहिए था, और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बस यहाँ पे हमें कोई कलांतर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो परिपथ नहीं है, क्योंकि दो चीज़ नहीं जुड़े हैं, संधारित है सब, ये सब नहीं जुड़ा है, सिर्फ यहाँ पे ये है, इसलिए यहाँ पे एक्सएल बराबर ओमेगा फार्मूला। अब देखते हैं इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये नोट देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बनाया है, जब परिपथ में केवल 100 प्रेरकत्व हो,
परिपथ मैंने ठीक उसी प्रकार बनाया जैसा अभी आपको बताया। फिर यहाँ से एक कुंडली ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करे। तो यहाँ से V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, धारा का परिमाण तथा दिशा निरंतर बदलते रहने के कारण उसमें गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी बदलता रहता है। तो यहाँ पे उसी के अनुसार बदलता रहता है, जिसमें कुंडली में के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बार बार चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है। तो इसका प्रतिरोध देखिए, चूंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, मैंने हम बताया तार का प्रतिरोध शून्य मान के चलना है। अब नेट विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V माइनस ई कुंडली ठीक उसी प्रकार बताया, यहाँ से ये सब तो आपको बताया समझाया, समाकलन कैसे करेंगे ये सब आप अच्छे से इसे लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हमने इसे कॉस को साइन में चेंज किया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का महत्तम मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमने इसका महत्तम मान भी लिख लिया है। महत्तम मान 1 है, क्योंकि 90 माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 साइन 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है होगा। तो V नॉट बाई ओमेगा एल परिपथ की धारा का शिखर मान होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका I नॉट लिख लिया जैसा कि बताया अभी। I नॉट बराबर V नॉट बाई ओमेगा एल। फिर समीकरण 1 व 3 से वोल्टेज धारा से पाई बाई टू अग्रगामी है, अथवा वोल्टेज धारा वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चगामी है। वोल्टेज धारा से पाई बाई टू अग्रगामी है, अथवा धारा वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चगामी है। ठीक, तो यहाँ से हमने लिखा है जैसा यहाँ पे माइनस पाई बाई टू उसी से लिखा है। फिर I नॉट बाई यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया। फिर उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, कैसे आया, V नॉट को इधर भेजा हमने और ओमेगा एल ऊपर चलेगा। V अपान आई बराबर R होता है, इसलिए एक्सएल लिख लिया। ओमेगा बराबर 2πf होता है, इसलिए 2πf एल लिख लिया, और टी फॉर्म में लिख देंगे तो एक्सएल बराबर हो जाएगा 2πl अपान टी। ठीक, तो ठीक इस प्रकार हमने यहाँ पे ये वाला प्रूफ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। और आपको इस पूरी कॉपी का PDF नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही। अगला परिपथ जो देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।